यूपी सीनेट की फुल इंफॉर्मेशन, सिलेबस, पैटर्न और आपका पेपर का लेवल, वो सभी कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको सभी कुछ अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले, कि क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या पेपर का लेवल होता है और क्या पेपर का सिलेबस होता है। बस यही 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं आपको जानने के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो आपका जो यूपी सीनेट 2026 है वो कंडक्ट कराया जाता है आपको बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यूपी में, ठीक है। तो अभी हम इसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में देख लेंगे। तो यूपी सीनेट 2026 जो कि आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हो। इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाना। वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझाने वाली हूँ। बात करते हैं सबसे पहले कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहता है। तो पेपर का जो लेवल है आपका यूपी सीनेट का जो पेपर का लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। इजी से मॉडरेट, इसका मतलब ये है ना तो ज़्यादा हार्ड रहेंगे क्वेश्चंस, ना ही ज़्यादा इजी रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं बहुत इजी पेपर आता है, बहुत इजी पेपर, बहुत इजी नहीं आता है। इजी टू मॉडरेट रहता है, यानी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक्स रहते हैं, जो आपके बेसिक आपके जैसे कि नॉर्मल बीपी कितना हो गया, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया, या फिर टेम्परेचर किससे मेज़र करते हैं, या फिर बीपी किससे मेज़र करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, कुछ ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं रहते। वरना आपको तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, इसका लेवल भी थोड़ा सा हाई रहता है उसमें, और आपको बायोलॉजी इसका भी मैं आपको वो आगे समझाऊंगी। तो पेपर का जो लेवल है वो ना ज़्यादा हार्ड रहेगा, ना ही ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपको ये पहले सोच के चलना है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बायोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आधे जो क्वेश्चंस हैं आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। बायोलॉजी में आपको आधी चीज़ें, क्योंकि बायोलॉजी के साथ साथ जो इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसमें भी आधी इंग्लिश ही रहती है, सॉरी आधी बायोलॉजी ही रहती है, बायोलॉजी से रिलेटेड ही उसमें रहते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी जो कि आपके 24 मार्क्स की रहने वाली है। सिलेबस हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम का पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, उससे फिर आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पेपर के पैटर्न की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है वो ऑफलाइन रहता है, ठीक है, ऑफलाइन रहता है और एमसीक्यू बेस रहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज उसमें पूछे जाते हैं। ऑफलाइन डेट मीन्स कि आपको वहाँ पर एक ओएमआर सीट मिलेगी जिसमें आपको एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिल करना है, ठीक है। ये आपका पेपर का मोड रहता है। एलिजिबिलिटी की बात करें अगर कि कौन इस पेपर को दे सकता है, कौन कौन क्वालिफाई हो सकता है इस पेपर को देने के लिए, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए विद साइंस प्लस इंग्लिश स्ट्रीम से, ठीक है। साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और इंग्लिश भी उसमें मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपका साइंस और इंग्लिश, जिस बच्चे ने 12th पास किया है साइंस साइड से, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आता है। हालांकि 2 साल पहले से ये सिर्फ इंग्लिश में आता था, लेकिन अभी ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हो गया है। एग्ज़ाम कॉलेज, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद कौन से कॉलेज आप ले सकते हो, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, तो गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है यूपी सीनेट। अगर आपकी जो मेरिट है वो कट ऑफ के ऊपर आपको कॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है। बात करते हैं जेंडर। जैसे कि आपका एम्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें सिर्फ ओनली फीमेल्स एग्ज़ाम दे सकती हैं, ठीक है, और वो फीमेल के लिए ही होता है बीएससी नर्सिंग। लेकिन यूपी सीनेट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। इसमें आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, कितना टाइम आपको मिलेगा उन एमसीक्यूज़ को फिल करने के लिए। तो आपको वहाँ पर 2 घंटे 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि 140 मिनट, ठीक है। 140 मिनट आपको वहाँ पर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आना, सारी ओएमआर सीट फिल करके आना। अगर आप कंफ्यूज भी हो तब भी आप फिल करके आना, छोड़कर आपको नहीं आना है। नंबर ऑफ एमसीक्यू 120 एमसीक्यू होने वाले हैं।
तो 120 MCQ है, तो आपको 140 मिनट मिल रहे हैं। आप अपना आराम से अपना जो टाइम का मैनेजमेंट है वो कर सकते हो। तो इसलिए आपके जो नंबर MCQ हैं उसके हिसाब से टाइम भी आपको एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तो आपको सारे क्वेश्चंस फिल करके आने हैं, जितना भी OMR शीट आपको मिलेगी, ठीक है। OMR शीट कैसे फिल करनी है वो मैं आपको पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी, पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और आप OMR शीट कैसे फिल करनी है उसके लिए आप मुझे कॉमेंट करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा और भी ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर हो और मैं फिर वीडियो बनाने के लिए जल्दी से जल्दी रेडी हूँ, ठीक है। बात करते हैं टोटल मार्क्स की। तो एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा, तो इसलिए आपका 120 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 120 मार्क्स का ये आपका ये पूरा एग्ज़ाम रहने वाला। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, बेसिक टू मॉडरेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न है। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में आपको मिल जाएगा। तो ये सारा पेपर का पैटर्न रहता है, ऑफलाइन रहता है। 12th पास इसको दे सकते हैं, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए UPSC नेट ही देना होगा आपको। मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं। 2 आवर्स 20 मिनट यानी कि 140 मिनट आपको वहाँ पर मिलेंगे 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि 1 मार्क मिलता है आपको एक राइट ऑप्शन पे, ठीक है, राइट आंसर पे। बेसिक टू मॉडरेट इसका पेपर का लेवल रहता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 120 क्वेश्चंस हैं, 120 यहाँ पर 120 अगर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है, MCQ, तो उस हिसाब से आपका 24 डिवाइड कर देंगे तो पांचों सब्जेक्ट पर 24 MCQs आएंगे। बायोलॉजी की बात अगर हम करें तो बायोलॉजी यहाँ पर 24 मार्क्स की आने वाली है। पेपर का लेवल, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने की नीड है, कौन से सब्जेक्ट कम पढ़ने की नीड है, वो सब मैं एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। प्रॉपर वीडियो देखते रहना, सब कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। और आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है उसको भी मैंने अच्छे से जितना भी सिलेबस होता है उस पर वीडियोस, और आपको MCQ प्रैक्टिस, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी, सभी कुछ इस चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी आपका फिजिक्स की बात करते हैं, वो भी आपका 24 रहने वाला है, और जो केमिस्ट्री है वो भी 24 रहने वाला है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कौन से सब्जेक्ट की नीड है मैं वो बता देती हूँ। इसमें जो बायोलॉजी का जो वेटेज रहता है, बायोलॉजी वो ज़्यादा रहता है। आपको अभी से बायोलॉजी पढ़ने की नीड है। बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम के नज़रिए से। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं। अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको केमिस्ट्री फिजिक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट तो आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो आपको एक नया कोर्स आता है, नया सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, और मैं धीरे धीरे अपलोड करती जा रही हूँ। तो आप जाके नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो थ्योरी की क्लासेस हैं, MCQ क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज मैंने उसमें अपलोड की हुई हैं, देख सकते हैं, जाकर चेक कर लेना। इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छे लेवल का आता है, तो इसमें आपको बहुत पढ़ने की नीड है, क्योंकि इसमें आपकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेज और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। हर पूरा जो ग्रामर का सिलेबस होता है सभी कुछ इसमें आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अभी से अपनी किताब कॉपी उठा लो, नोट्स बनाने प्रिपेयर कर दो। मैं कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे मैं आपको अपलोड करती रहूँगी। बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है दीदी, इस पर वीडियो बनाइए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर होगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जाकर ज्वाइन हो जाएगी, वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। वहाँ से ये PDF मैं इसमें अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।